हमारे पास चौथा एग्जांपल है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर a और b दोनों क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब ये क्या बन गया, फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल बन गया। और इसका जो इंटीग्रेंड है वो भी बाउंडेड है, देखो तो वो वाला केस बन गया। देखो 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, पहले क्या रखा हमने, इन्फिनिटी रखा। तो देखो इन्फिनिटी का होल स्क्वायर का मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू 0। वैसे ही जब आप क्या करोगे, माइनस एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी रखोगे तब भी आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या कंफर्म हो गया कि ये फर्स्ट काइंड का है जिसका इंटीग्रैंड बाउंडेड है। तब कौन सा फॉर्मूला लगता है, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। अगर दोनों पॉइंट पे डिफाइन, मतलब दोनों पॉइंट पे इंफिनिटी हो और इंटीग्रेंड बाउंडेड हो तो किसके बराबर होता है, लिमिट x1 अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस x1 से लेकर c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट नहीं प्लस लिमिट x2 अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन c से लेके x2 एफ एक्स dx। ठीक है, तो हमारे जो गिवन को इंटीग्रल है उसको पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं। इसमें कंडीशन क्या होता है कि इसको सॉल्व करने पे क्या है, फाइनाइट वैल्यू आए। फाइनाइट वैल्यू आएगी तो क्या कहलाएगा, कि ये जो आपका गिवन इंटीग्रल है वो रियल में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करेगा तो इनको फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट होगा तभी ये इसके बराबर लिखा जा सकता है। और एफ एक्स है क्या, एफ एक्स की जगह हम ये अभी रखेंगे, मतलब जब ये फाइनाइट आएगा तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब कन्वर्जेंट रहेगा। और जब इनफाइनाइट आएगा मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले कन्वर्ट करते हैं, लिमिट x1 अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, माइनस x1 से लेके c ले क्या है हमारे पास, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x2 अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन c से लेके x2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यार इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं यहाँ पे लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, का सबने बहुत ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, वो होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। चेक कर ले, यही होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a क्या है, a हमारा है 1। अगर हम क्या करें, इसमें 1 का स्क्वायर भी कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है। तो इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट x1 अप्रोच टू इंफिनिटी और क्या, इंटीग्रेशन माइनस x1 से लेके c और dx अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। तो 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1, मतलब 1 अपॉन 1 मतलब क्या, सिर्फ 1। उसके बाद क्या, tan इनवर्स, तो 1 को भी गायब कर दो, सिर्फ क्या लिखो, tan इनवर्स। उसके बाद क्या, x बाई ए का वैल्यू क्या है 1, तो x बाई 1 लिखोगे, जाने दो छोड़ो, x बाई 1। यहाँ पे देखो x1 यूज किया है हमने, तो यहाँ पे tan इनवर्स x1 कर रहे हैं। ठीक है, अरे यार फिर भी क्या करे, हो जाता है। अब तो इंटीग्रेशन कर दिया फिर कहाँ लगा रहे हो साइन। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, माइनस x1 से लेके c तक, फिर उसके बाद प्लस लिमिट x2 अप्रोच टू इंफिनिटी, उसका भी क्या आएगा, tan इनवर्स x2 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे x2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, c से लेके x2 तक। देखो c अपने आप कैंसिल हो जाएगा, गेम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। a की जगह 1 का स्क्वायर रख दो, उसका भी वैल्यू 1 ही होता है, तो a का वैल्यू 1 tan इनवर्स dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, चलो इसको याद कर लेना, बहुत बार यूज होगा। ठीक है, तो लिमिट x1 अप्रोच टू इंफिनिटी tan इनवर्स, पहले x1 की जगह क्या रखो, c रखो, tan इनवर्स c, और क्या, माइनस, जहां पे x है वहां पे क्या रखो, माइनस x रखो। ठीक है, tan इनवर्स माइनस x, आपको मालूम x1 सॉरी x1 रखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x1 लेके कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, ये सब पुराना फॉर्मूला आप सभी को याद ही होगा। तो ये माइनस यहाँ से बाहर आएगा,
यहाँ पे प्लस कर देगा, ठीक है। ये क्या हो गया, tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स x1 हो गया। ये पहले ब्रैकेट की बात हो गई। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में है लिमिट x2 अप्रोच टू इन्फिनिटी। नीचे दिख रहा है कि नहीं, अभी दिख रहा है। यहाँ पे क्या करो, पहले जहाँ पे x2 है वहां पे x2, फिर एक बार c करो, tan इनवर्स x2 माइनस tan इनवर्स c, ठीक है। चलो तो देखो यार, अब क्या करते हैं, जहाँ पे x2 है इस पे वहां पे इंफिनिटी करो, जहाँ पे x1 है उसमें यहाँ पे इंफिनिटी करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं tan इनवर्स c है प्लस tan इनवर्स इंफिनिटी, ये हो गया इसका, प्लस इसकी बात कर रहे हैं अब tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स c, tan इनवर्स c, tan इनवर्स c गेम से बाहर, ठीक है। बचा क्या, tan इनवर्स इंफिनिटी। देखो tan इनवर्स इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, π/2। ग्राफ में आप देखोगे tan इनवर्स के, तो जब x का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है तो उसका वैल्यू जो होता है वो क्या, π/2 को टेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ से क्या आया π/2, यहाँ से भी क्या आया π/2, दोनों मिलके क्या बन गए, पाई बन गए। पाई क्या है, एक डेफिनिट रियल नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका गिवन इंटीग्रल है ये क्या है, एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का केस भी है, और इसको इसको सॉरी, जो भी हमने फॉर्मूला लिखा था वो सही है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट तो आप लिख सकते हो क्या, thus the limit of integral exists finitely, therefore the integral is convergent, that is the given integral exists। हो गया, चलो नोट कर लो।